अंजनी पूजनी वंदामि नमस्कामि बुद्धो ममको बोधिया सुवैगमनं समानिवर्णं जित्पुर संपत्ति ओम मज्जम। हे मुनिश्री, नमोस्तु। मेरा विचार है कि मैं उत्तर मथुरा जाकर जिन मंदिरों की वंदना करूं, क्या आपको वहां कोई समाचार भेजना है? अच्छा विचार है। वहाँ जाकर सुव्रत मुनि को मेरी वंदना कहना और रेवती रानी को मेरा धर्मवती रूप आशीर्वाद कहना। क्या किसी और से वहाँ कुछ कहना है आचार्य श्री? नहीं। अगर किसी और से कुछ कहना हो तो बताइए। नहीं, आप तो सिर्फ सुव्रत मुनि को मेरा वंदना कहना और रेवती रानी को धर्मवती रूप आशीर्वाद कहना। ठीक है आचार्य श्री, नमोस्तु। अब मुझे आज्ञा प्रदान करें। कल्याण वस्तु। मेरे गुरु को ज्ञात है कि वहाँ 11 अंगों के ज्ञाता भव्य सेनाचार्य भी विद्यमान हैं, परंतु उन्होंने उनके लिए कोई भी संदेश नहीं भिजवाया, वरन एक श्राविका रेवती रानी के लिए आशीर्वाद कहलवाया है। अब गुरु से कोई गलती तो हो नहीं सकती, जरूर इसके पीछे कोई विशेष कारण है, अतः कारण जानने का प्रयत्न मैं जरूर करूंगा। नमोस्तु मुनिश्री, नमोस्तु। हे मुनिश्री, धर्मव्रती हो, कहाँ से आए हैं आप? कैसे चल रही है आपकी साधना? हे मुनिश्री, मैं दक्षिण मथुरा से तीर्थ दर्शन हेतु अपने गुरु गुप्ताचार्य से आशीर्वाद प्राप्त कर यहाँ आया हूँ। मेरे गुरु गुप्ताचार्य ने आपको वंदना कर प्रेषित करने हेतु कहा है। आचार्य महाराज के लिए मेरा भी नमस्कार कहना। आचार्य महाराज का स्वास्थ्य कैसा है? आचार्य श्री पूर्णतः स्वस्थ हैं और अपने रत्नत्रय का निर्दोष रीति से पालन करने में प्रयत्नशील है। हे आचार्य श्री, आपका स्वास्थ्य और रत्नत्रय कैसा है? मैं तो आपके समक्ष बिल्कुल स्वस्थ हूँ और आप अपने गुणों के निर्दोष पालन में प्रयत्नशील हूँ। हे मुनिश्री, आपका आशीर्वाद पाकर मैं धन्य हुआ। आपका वात्सल्य बहुत ही उत्कृष्ट है। आपके पास से जाने का मन तो नहीं है, परंतु अब मुझे जिन मंदिरों की वंदना भी करनी है, अतः अब आप मुझे आज्ञा प्रदान करें। धर्मवती हो, इस प्रकार से द्वितीय दृश्य आपने यहाँ देखा, जिसमें शुक्र महाराज दक्षिण मथुरा से उत्तर मथुरा के लिए प्रस्थान करते हैं और वहाँ के जन्मजनों की वंदना हेतु निकलते हैं। वहाँ जाकर सर्वप्रथम सुब्रत मुनि को नमस्कार करते हैं। सुब्रत मुनि बहुत ही वात्सल्य भाव के साथ उनके साथ व्यवहार करते हैं। अब आपके समक्ष प्रस्तुत है अगला दृश्य। हे आचार्य श्री, नमोस्तु। आचार्य श्री, मैं दक्षिण मथुरा से तीर्थ वंदना हेतु यहाँ अपने गुरु गुप्ताचार्य से आशीर्वाद प्राप्त करके आया हूँ। हे गुरुवर, यहाँ हरी घास का अंकुरण है, अतः आपको यहाँ नहीं जाना चाहिए। अरे, यहाँ तो घास ही है, यह तो एक इंद्रिय है, इसमें महान दोष नहीं है। अरे, मेरे पांडव का पानी कहाँ गया? कोई बात नहीं, मैं इस सरोवर के जल का उपयोग कर लेता हूँ। अब मुझे निश्चय हो गया है कि मेरे गुरु ने इन्हें नमस्तु क्यों नहीं किया। यह तो गर्व सहित हैं, अभिमानी हैं, आगम के विरुद्ध चर्या करने वाले हैं। यह तो संयम से रहित हैं, आरंभ परिग्रह से सहित हैं, जबकि आगम में तो संयम सहित ही बंधनी है। भले ही भक्त से 11 अंग के पाठी हैं, लेकिन जैन दर्शन में ज्ञान की वंदना नहीं है। कहा है जो संत में संयोग आरंभ परिग्रह विरोधी
सो होई बंधनियो ससुरा सुर मानुषे लोए। अग्रिम एक और दोहा कहा है, कहते हैं जे बावीस परिश्रम सहंती सतीश एन संयुक्ता ते होंति मंडलियां कम्मक है निजरा सम निश्चित ही। ऐसे साधु जो स्वयं तो भ्रष्ट है ही, वह अन्य को भी भ्रष्ट ही करेंगे। जे दंसणेश भट्टा नाणे भट्टा चरित भट्टाय एवे भट्ट विभट्टा शेषम पीजणम विनाशंति। ऐसे मुनि जो केवल बाह्य नम्र है, जिनकी चर्या शास्त्र विरुद्ध है, वे वंदना योग्य नहीं है, क्योंकि वे शास्त्र प्रदान से रहित हैं। कहा जाता है दंसण हीनो न वंदितो, और भी कहा न भी देहो वंदित जय, न भी कुलो न भी जाई संयुक्तो वो वंदवी गुण हीनो न सब होने साहो हो कोई। अर्थात न तो बाह्य शरीर को देखकर वंदना की जाती है, ना ही कुल की, ना ही जाति की। किस गुणहीन की वंदना की जाती है? जो गुणहीन श्रवण है, वह श्रवण तो क्या श्रावक भी नहीं है। जो ऐसे स्खलित चारित्र को धारण करने वाले हैं, वह ना तो वंदन योग्य है, ना ही आहार दान आदि देने के योग्य हैं। दर्शन हीना सम्यक वर्हिता न वंदतव्यः नैव माननीयः तस्य अन्न दान आदिकम अपि न देयम्। उक्तञ्च मिथ्या द्रव्यो ददत्तानं दाता मिथ्या प्रवर्तकः। क्योंकि सम्यक विहीन को दिया गया दान दाता अर्थात देने वाले के भी मिथ्यात्व का ही वर्णन करता है। यही कारण है कि मेरे गुरु ने इनसे माध्यस्थ का भाव रखा है, बात व्यवहार नहीं किया। निश्चित ही यह भविष्य ही अभविष्य है, ऐसा निर्णय कर शुद्धक जी अब एक परीक्षण करने जाते हैं। उस परीक्षण में सर्वप्रथम पूर्व दिशा की ओर एक माया दिखाते हैं और समस्त लोग उस माया का हिस्सा बनते हैं। लेकिन देखिए कैसे रेवती रानी अड़े रहती है। चलिए सभी ब्रह्मा जी के दर्शन ही तो जा रहे हैं, आप भी चले। ही सखी नहीं सखी, भगवान कभी अवतार नहीं लेते, ऐसा जनवाणी में कहा गया है, अतः मैं वहाँ नहीं जाऊँ। ठीक है महारानी। समस्त लोग पूर्व दिशा में लगे हुए अवतार के लिए दर्शन करने हेतु पहुंचते हैं। यहाँ तक कि 11 अंग के पाठी भगवसेन विराज भी वहां जाते हैं, लेकिन जो सालिका थी वह वहां नहीं जाती, बल्कि अपने संतान पर दृढ़ रहती है। अब शुद्धक महाराज दूसरा दृश्य यहाँ दिखाते हैं। द्वितीय दृश्य में दक्षिण दिशा में वह अपना अवतार प्रकट करते हैं और किस प्रकार से अपना स्वरूप प्रदर्शित करते हैं, आइए देखते हैं। सभी लोग वहां बैठते हैं। द्वितीय दिशा में लगे हुए समर्पण के लिए, द्वितीय दिशा में लिए हुए अवतार के प्रति सभी नमन करते हैं। यहाँ तक नगर के राजा भी वहां विद्यमान होते हैं। नगर के राजा उस स्थान पर जाकर अपना स्थान ग्रहण करते हैं, लेकिन
उनके लिए कोई विशेष सम्मान आदि वहाँ नहीं मिलता। लेकिन तीसरे ही दिन तीसरी दिशा पश्चिम दिशा में शिव का अवतार होता है और शिव अवतार लेते हैं। आइए देखते हैं पश्चिम दिशा में किस प्रकार से अवतार किया जा रहा है। सभी बहुत ही आनंदित हैं, सभी जा रहे हैं, आप भी चले। अरे सखी, भगवान को किसी से मोह नहीं होता, अतः वह असली गदारी से रहित होते हैं, अतः मैं वहाँ नहीं जाऊंगी। ठीक है महारानी। समस्त नगरवासी यहाँ पर भी जाकर के अपना कर्तव्य निर्वहन करते हैं, परंतु रेवती रानी अभी भी धर्म के प्रति दृढ़ रहती है और वह वहां पर नहीं जाती। अब चतुर्थ दिशा में किस प्रकार से क्षुद्र जी अपनी माया को प्रकट करते हैं, उस माया को भी हम यहाँ देखेंगे। मोक्ष हितार्थ एंड टीम आ जाए। यहाँ रानी पुनः तीर्थंकर के समोषण में भी जाने के लिए मना कर देती है। रानी कहती है जैन धर्म में तो नौ नारायण, नौ प्रतिनारायण, नौ बलभद्र, 24 तीर्थंकर, गिनती के 169 महापुरुष नहीं होते हैं, उससे अधिक एक भी महापुरुष नहीं होता। अनेकों प्रकार के कर्तव्य यहाँ पर तीर्थंकर समझ में दिया जा रहा है। हाँ, सुबह से खेलने जा रहे हो, रोज सुबह जिन मंदिर पहले जाना चाहिए। वाह,
बनाते हुए अपनी नगरी में प्रवेश करते हैं और अपने शरीर को अत्यंत ही रोगी बना देते हैं। अत्यंत ही दुर्बल शरीर बना करके वह अचानक ही रेवती रानी के महल के सामने जाकर के गिर जाते हैं। रेवती रानी देखती हैं, अहो यह क्या हुआ। अचानक वैद्य को वहां बुलाया जाता है। वैद्य भी जाते हैं और क्षुल्लक महाराज का उपचार करते हैं। उपचार करने के पश्चात जब क्षुल्लक महाराज सचेत होते हैं तो वह आहार के लिए अपनी मुद्रा लेने जाते हैं। रेवती रानी आहार को निर्मित करती हैं। आहार को निर्मित करने के पश्चात जैसे ही क्षुल्लक महाराज नगर में प्रवेश करते हैं, रेवती रानी प्रणाम करके क्षुल्लक महाराज को आहार दान देती हैं। क्षुल्लक महाराज अपनी चर्या के अनुकूल बैठकर आहार ग्रहण करते हैं और एकदम वमन करते हैं। वह वमन अत्यंत ही दुर्गंधित होता है, लेकिन फिर भी रेवती रानी अपने आप को नहीं कुछ आकार में कुछ अंजे दिया है, मेरे कारण ही आपको वमन है, धिक्कार है मुझे। हे रानी, आप दुखी न होइए। मैं गुप्ताचार्य का शिष्य क्षुल्लक चंद्रप्रभु हूँ। मैंने ही आपकी परीक्षा लेने हेतु ब्रह्मा, विष्णु, शिव और जटाधर का रूप बनाया था। यहाँ भी मैं रोगी क्षुल्लक का रूप धारण कर आपकी परीक्षा लेने आया था। आपके सम्यक गुण के कारण मेरे गुरु गुप्ताचार्य ने आपको धर्मवृद्धि रूप आशीर्वाद कहा है। आप लोक मूर्ता, गुरु मूर्ता और देव मूर्ता में बंधे भी नहीं हैं। आप किसी लोभ या प्रलोभन में आकर अपने धर्म से विपरीत मार्ग पर नहीं जाते, इसलिए आप मूल दृष्टि में प्रसिद्ध थे। आप निश्चित ही एक उत्कृष्ट श्रावक है। धर्मवृद्धि इस प्रकार से क्षुल्लक महाराज अपना असली रूप प्रकट करते हैं और रेवती रानी के लिए उनके गुरु सुगुप्ताचार्य द्वारा दिया गया आशीर्वाद प्रकट करते हैं। अंत में देखो बच्चों, तो आप सभी ने देखा कि कैसे रेवती रानी अपने धर्म के प्रति कितनी सुनानी थी। वह धर्म के प्रति बिना किसी भय या लालसा के समर्पित थी। अतः आप भी सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति समर्पित रहें, सच्चे मुनियों के प्रति श्रद्धा रखें। यही इस नाटक की शिक्षा है। गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोहो नैव मोहवान अंगारो ग्रहिष्ययान निर्मोहो मोहितो भूते। बच्चों इधर देखो। ऐसा पुरुष जो मोक्ष मार्ग में स्थित है वह मोह मिथ्यात्व से रहित होगा, और जो मुनि होकर भी मोक्ष अर्थात मुनि होकर भी मोह मिथ्यात्व से सहित है वह मोक्ष मार्ग से दूर होगा। अतः एक निर्मोही मुनि से श्रेष्ठ, एक मोही मुनि से श्रेष्ठ निर्मोही श्रावक है। आप भी श्रावक धर्म को स्वीकार कर अपना कल्याण करें और महाव्रतों को धारण कर शाश्वत सुख के लिए गमन करें। ऐसी ही हम सभी की भावना है। सादर जय जिनेंद्र।